सम्मानीय साथियों, सादर नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं 65 लाख पेंशनरों के लिए 18 माह एरियर एवं एथ पे के 24 माह एरियर को लेकर अभी अभी आई बड़ी खबर साथियों, जिसमें आज की वीडियो में 18 माह के डीए डीआर एरियर की घोषणा हुई है, जिसमें तारीख है नजदीक। इस दिन मिलेगा 18 महीने का डीए बकाया। 2,18,000 तक का भुगतान होगा। एरियर के एक मुश्त भुगतान की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में किस्तें रोक ली थी और 18 महीने का महंगाई भत्ता और राहत की 3 किस्तें रोकी गई तथा सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। साथियों, अब जल्द ही वह दिन नजदीक आने वाला है जिसमें शीघ्र ही बकाया का भुगतान होगा। साथियों, इस वीडियो में कर्मचारी हों, चाहे पेंशन धारक हों और चाहे भूतपूर्व सैनिक हों, सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आपको आज प्राप्त होने वाली है। और उससे पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कर्मचारियों से संबंधित तथा पेंशन धारकों से संबंधित तथा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार के ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को, भूतपूर्व सैनिकों को, सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को आज के इस बड़े अपडेट की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। आइए साथियों, देरी न करते हुए इस वीडियो को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपसे हमारा पुनः निवेदन है, यदि आप इस वीडियो के अंतर्गत सारी अपडेट को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की एक एक लाइन को, एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही विशेष है। चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो और चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यानी इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, तभी आपको इसमें संग्रहित सभी महत्वपूर्ण अपडेट आसानी से प्राप्त हो सकेगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज यह वीडियो कोई साधारण जानकारी देने के लिए नहीं है। आज यह वीडियो उन लाखों लोगों की आवाज है जिन्होंने चुप रहकर देश का साथ दिया, जिन्होंने अपने हिस्से की तकलीफ को मुस्कान के पीछे छुपाया, जिन्होंने कभी सड़कों पर उतरकर हंगामा नहीं किया, लेकिन आज भी अपने हक के इंतजार में हर सुबह उम्मीद और हर रात सवाल के साथ सोते हैं। दोस्तों, आज बात उन केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों की है जिनके लिए पिछले कई साल सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं थे, बल्कि धैर्य की परीक्षा थे। आज बात उस 18 महीने के एरियर की है जिसे कोरोना काल में देश हित के नाम पर रोका गया और जिसे देने का वादा तो किया गया, लेकिन तारीखें हैं बदलती रहीं, सरकारें बदली, तर्क बदले, लेकिन इंतजार वही रहा। जब जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्थगित की गई, तब किसी कर्मचारी ने यह नहीं पूछा कि मेरा घर कैसे चलेगा। साथियों, किसी पेंशनर्स ने यह नहीं कहा कि मेरी दवाइयों का क्या होगा। सबने यही सोचा कि देश मुश्किल में है, आज अगर मेरी जेब खाली भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब वही देश आज रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की बातें करता है, जब हर महीने जीएसटी के आंकड़े नए रिकॉर्ड बनाते हैं, जब सरकार खुद कहती है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, तब वही कर्मचारी और पेंशनर यह सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है कि जो पैसा उस समय रोका गया था वह अब तक क्यों नहीं लौटाया जा रहा है। साथियों, यह सवाल लालच का नहीं है, यह सवाल अधिकार का है, यह सवाल सम्मान का है, क्योंकि यह पैसा किसी योजना की कृपा नहीं था। यह पैसा कर्मचारियों की मेहनत का हिस्सा था जिसे सिर्फ एक समय के लिए रोका गया था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है तो पूरा देश देखता है कि 5 जनवरी को केंद्र को जवाब देना था कि अगर 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाए तो सरकार पर कितना वित्तीय भार हो जाएगा। लेकिन उस दिन जवाब देने के बजाय समय मांगा गया और यही वह पल है जो हर कर्मचारी के दिल में चुभता है। साथियों, क्योंकि जब सरकार कर्मचारियों से टैक्स देर से लेती है तो ब्याज जोड़ देती है। जब कर्मचारी किसी गलती में देरी करता है तो पेनाल्टी लगती है, लेकिन जब कर्मचारी का पैसा सालों तक रोका जाता है
तो क्या उस पर ब्याज की बात करना गलत हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा और यही कारण है कि 8% ब्याज का मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि न्याय का सवाल बन गया है, क्योंकि 65 लाख लोग सिर्फ फाइलों में दर्ज संख्या नहीं है। इनमें वह बुजुर्ग पेंशनर है जो हर महीने दवाइयों की सूची बनाते हैं कि कौन सी दवाई इस महीने छोड़ सकते हैं। साथियों, इनमें वह कर्मचारी हैं जिनके बच्चों की फीस बढ़ रही है, जिनके घरों का ईएमआई तारीख पर कटता है, जिनके सपने महंगाई से हर दिन छोटे होते जा रहे हैं और जब अदालत अगली तारीख 25 जनवरी 2026 तय करती है तो यह सिर्फ एक तारीख नहीं होती, यह एक उम्मीद होती है कि शायद अब फैसला आएगा, शायद अब इंतजार खत्म होगा। लेकिन हर दिन की देरी एक नई निराशा लेकर आती है और यही कारण है कि यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम की नहीं रही बल्कि यह जागरूकता की लड़ाई बन जाती है, क्योंकि अगर कर्मचारी चुप रहेगी तो मुद्दा दब जाएगा और अगर सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब देने पड़ेंगे। और इसी बीच जब बात वेतन आयोग की आती है तो एक और बड़ा सच सामने आता है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 8वें वेतन आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही है। भले ही औपचारिक घोषणा बाकी हो, लेकिन कमेटी का गठन हो चुका है, रिपोर्ट तैयार होगी, कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और भले ही लाभ मिलने में समय लगे, लेकिन यह साफ कहा जा चुका है कि देरी होगी तो एरियर मिलेगा। यानी 1 जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक का पूरा 24 महीने का एरियर एक साथ दिया जाएगा साथियों। और यह रकम छोटी नहीं होगी, यह लाखों में होगी और यही बात पेंशनरों और कर्मचारियों को थोड़ी राहत देती है कि कम से कम इस बार उनके साथ अन्याय नहीं होगा। इसी तरह महंगाई भत्ते की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से यह बढ़कर 60% हो चुका है। भले ही घोषणा मार्च में हो, लेकिन जनवरी और फरवरी का एरियर भी साथ मिलेगा। यानी हर तरफ एरियर का मुद्दा है और यही दिखता है कि कर्मचारियों का पैसा कोई भीख नहीं है, यह उसका हक है और हक मांगना गलत नहीं होता। आज यह वीडियो भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं है, आज यह वीडियो तथ्यों को सामने रखने के लिए है। साथियों, आज यह वीडियो यह याद दिलाने के लिए है कि देश तभी मजबूत होता है जब उसके कर्मचारी और पेंशनर सम्मान के साथ खड़े होते हैं। और आने वाले समय में अगर सरकार को मजबूरन 18 महीने का एरियर ब्याज समेत देना पड़ा तो यह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, यह उन लाखों खामोश आवाजों की जीत होगी जिन्होंने बिना शोर किए अपने हक का इंतजार किया। और यही इंतजार सबसे भारी होता है, क्योंकि यह सिर्फ समय का इंतजार नहीं होता, यह भरोसे का इंतजार होता है। उस भरोसे का जो एक कर्मचारी सरकार पर करता है कि जब देश के लिए उसने बिना सवाल किए त्याग किया तो समय आने पर देश भी उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब बार बार तारीखें हैं आगे बढ़ती हैं, जब हर पल सिर्फ और समय चाहिए कहा जाता है, तो भीतर कहीं ना कहीं यह सवाल उठने लगता है कि क्या सच में सरकार को अपने ही कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने में इतना वक्त लगना चाहिए? क्या सच में उनको भीतर कहीं ना कहीं क्या फाइलों में दर्ज 65 लाखों नाम इतने भारी हैं कि उन्हें गिनने में सालों लग जाएं? या फिर यह देरी किसी और कारण से है? क्योंकि सच्चाई यह है कि 18 महीने का एरियर सिर्फ एक राशि नहीं है, यह उस भरोसे की कसौटी है जिस पर सरकार और कर्मचारियों का रिश्ता टिका है। साथियों, कोरोना काल में जब पूरा देश ठहर गया था तब भी सरकारी कर्मचारी रुके नहीं। अस्पतालों में नर्सें और डॉक्टर डटे रहे, रेलवे कर्मी मालगाड़ियां चलाते रहे, पुलिस और अर्धसैनिक बल सड़कों पर खड़े रहे, दफ्तर में सीमित संसाधनों के साथ काम चलता रहा। और उस समय जब कहा गया कि अभी महंगाई भत्ता रोकना पड़ेगा, तब किसी ने यह नहीं पूछा कि बदले में क्या मिलेगा, सबने यही सोचा कि देश पहले है। लेकिन आज जब वही देश आर्थिक रूप से खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बताता है, तब वही कर्मचारी यह पूछने का हक रखता है कि जो पैसा उस समय देश ने उससे लिया था वह अब क्यों नहीं लौटाया जा रहा है। और इसी सवाल की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है,
जहां अदालत ने सीधे तौर पर सरकार से यह जानना चाहा कि अगर ब्याज सहित भुगतान किया जाए तो कितना बोझ पड़ेगा, क्योंकि अदालत भी यह समझता है कि अगर किसी का पैसा सालों तक रोका जाए तो सिर्फ मूल राशि लौटाना न्याय नहीं होता। ब्याज उस समय की भरपाई होता है, उस मानसिक तनाव की भरपाई होता है, उन अधूरे सपनों की भरपाई होता है जो पैसों की कमी की वजह से टल गए। और जब सरकार यह कहती है कि गणना पूरी नहीं हुई तो आम कर्मचारियों के मन में यही ख्याल आता है कि अगर उसकी तनख्वाह का एक दिन का हिस्सा भी गलत हो जाए तो उसे तुरंत नोटिस थमा दिया जाता है। साथियों, फिर सरकार के स्तर पर इतनी बड़ी देरी कैसे स्वीकार हो सकती है? यही कारण है कि 25 जनवरी की तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रह जाती, यह कर्मचारी और पेंशनरों की नज़र में उम्मीद की आखिरी सीढ़ी बन जाती है। क्योंकि अगर उस दिन भी स्पष्ट जवाब नहीं आया तो यह सवाल और गहरा हो जाएगा कि क्या यह मामला सच में प्राथमिकता में है या नहीं। और इसी बीच एक और सच सामने आता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। महंगाई हर महीने बढ़ती है, दवाइयों के दाम हर साल ऊपर जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई सस्ती नहीं होती, घर का किराया इंतजार नहीं करता। और ऐसे में 18 महीने का एरियर उन लोगों के लिए राहत की सांस बन सकता है। साथियों, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अनिश्चित दौर में भी संयम रखा। और जब बात वेतन आयोग की होती है तो यह भी समझना जरूरी है कि आयोग का मतलब सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं होता, यह जीवन स्तर की स्वीकृति होती है। यह माना जाता है कि समय के साथ जरूरतें बढ़ी हैं और कर्मचारियों को उसी अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए। भले ही 8वें वेतन आयोग का वास्तविक लाभ जनवरी 2028 से दिखे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से उसका प्रभाव माना जाना यह साबित करता है कि सरकार कम से कम कागजों में यह स्वीकार करती है कि कर्मचारी और पेंशनर पीछे नहीं छोड़े जाएंगे। और 24 महीने का एरियर एक साथ मिलना अपने आप में बड़ी बात होगी। साथियों, लेकिन यह भविष्य की बात है। वर्तमान की सच्चाई अभी भी 18 महीने के एरियर पर अटकी हुई है, क्योंकि वह एरियर अतीत का कर्ज है जिसके बिना आगे बढ़ना नैतिक रूप से भी सही नहीं लगता। और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी भी इसी कहानी का हिस्सा है। 60% डीए की घोषणा भले मार्च में हो, लेकिन जनवरी और फरवरी का एरियर साथ मिलना यह दिखाता है कि जब सरकार चाहती है तो भुगतान के रास्ते निकाल लेती है। फिर 18 महीने के एरियर में इतनी हिचक क्यों? यही सवाल हर कर्मचारी के भीतर धीरे धीरे आकर ले रहा है। और यह सवाल किसी विद्रोह की शुरुआत नहीं है, यह एक शांत लेकिन गहरी अपेक्षा है कि जो सही है वह किया जाए। साथियों, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कर्मचारी और पेंशनरों को उनका हक समय पर मिला है तब उन्होंने देश को कई गुना लौटाया है। और आज भी अगर यह एरियर ब्याज समेत दिया जाता है तो यह खर्च नहीं होगा, यह विश्वास में निवेश होगा। उस विश्वास में जो आने वाले हर संकट में देश को फिर संभालेगा। और यही विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है, क्योंकि सरकारें बजट से चलती हैं लेकिन देश भरोसे से चलता है। और जब भरोसा कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं। साथियों, आज केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां वे किसी से टकराना नहीं चाहते, लेकिन झुकना भी अब उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि यह झुकना सिर्फ पैसे का नहीं, आत्मसम्मान का सवाल बन चुका है। जब कोई बुजुर्ग पेंशनर अपनी पत्नी की दवा की पर्ची हाथ में लेकर सोचता है कि इस महीने कौन सी दवा टाल सकता हूं, तब उसे यह नहीं लगता कि वह सरकार से कुछ ज्यादा मांग रहा है। उसे बस इतना लगता है कि जो उसका था वह समय पर नहीं मिला। और जब कोई कर्मचारी अपने बच्चों को समझाता है कि इस साल कोचिंग नहीं अगले साल देखेंगे, तब वह देशद्रोही नहीं बनता, वह सिर्फ एक जिम्मेदार पिता होता है। साथियों, जिसने देश के कहने पर अपने हिस्से की खुशियों को रोक लिया था, और इसी वजह से 18 महीने का एरियर एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है, क्योंकि यह उन फैसलों की याद दिलाता है जो मजबूरी में लिए गए थे, लेकिन जिनकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है। और सरकार जब यह कहती है कि वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा तो यह बात कागज पर सही हो सकती है, लेकिन क्या कभी उस मानसिक बोझ का हिसाब लगाया गया है जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों ने उठाया है? क्या कभी उस त्याग को आंकड़ों में बदला गया है जो बिना शर्त किया गया था? और यही कारण है कि 8% ब्याज की मांग सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक मांग भी है,
क्योंकि ब्याज उस समय की भरपाई है जो बीत गया, उस अवसर की भरपाई है जो लौट कर नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब यह सवाल उठा तो उसने सरकार को यह याद दिलाया कि कानून सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं होता, न्याय सबके लिए होता है। और 25 जनवरी की तारीख इसी न्याय की कसौटी बन चुकी है, क्योंकि अगर उस दिन स्पष्ट जवाब आता है तो यह संदेश जाएगा कि सरकार अपने कर्मचारियों की बात सुनती है। लेकिन अगर फिर वही अनिश्चितता रही तो यह निराशा और गहरी हो जाएगी। और इसी बीच 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी यह दिखाती है कि समय आगे बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुरानी गांठें अभी भी खुली नहीं बाकी है। क्योंकि भविष्य का एरिया तभी सुकून देगा जब अतीत का कर्ज चुका दिया जाएगा। और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी भी यही सिखाती है कि जब दबाव बनता है, जब सवाल पूछे जाते हैं, जब तथ्य सामने रखे जाते हैं, तब फैसले होते हैं। और यही कारण है यह लड़ाई चुप्पी की नहीं, जागरूकता की है। क्योंकि जागरूक कर्मचारी कभी उग्र नहीं होता, वह सिर्फ सच बोलता है। और सच यह है कि 18 महीने का एरियर कोई दया नहीं है, यह मेहनत की कमाई है। यह उस भरोसे की कीमत है जो देश ने अपने कर्मचारियों से मांगी थी। और अगर आने वाले समय में यह भुगतान ब्याज समेत होता है तो यह सिर्फ एक केस का निपटारा नहीं होगा, यह एक मिसाल बनेगा कि कठिन समय में त्याग करने वालों को भुलाया नहीं जाता। और अगर यह मिसाल कायम होती है तो आने वाली पीढ़ियां भी यह सीखेंगे कि देश के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। और इसी उम्मीद के साथ आज हर कर्मचारी और पेंशनर 25 जनवरी की ओर देख रहा है, किसी गुस्से के साथ नहीं बल्कि संयम के साथ, क्योंकि उन्होंने हमेशा संयम ही दिखाया है। और यही संयम उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और शायद यही ताकत एक दिन उन्हें उनका पूरा हक दिलाएगा, क्योंकि इतिहास में हमेशा वही याद रखे जाते हैं जो शांति से डटे रहते हैं और अंत में सच की जीत होती है। और यही विश्वास आज भी जीवित है कि देर भले हो जाए लेकिन न्याय मिलेगा। और जब मिलेगा तो यह सिर्फ पैसों में नहीं, आत्मसम्मान में भी महसूस होगा। साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तमाम सभी ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल गुरुजी नीरज स्टडी के साथ। साथियों, उम्मीद है कि आने वाला समय चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो और चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, सभी के लिए खुशियों भरा होगा, उनकी सभी मांगे पूरी होंगी। साथियों, इसी के साथ आपसे हमारा पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन धारकों से संबंधित तथा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। तथा इस वीडियो को सभी साथी कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को, भूतपूर्व सैनिकों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को आज की इस बड़े अपडेट की जानकारी आसानी से प्राप्त सके। साथियों, अब आपसे मुलाकात अगली अपडेट के साथ होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।